हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह पूरे जोश में होंगे। आज हम इतिहास भाग 3 अध्याय 13 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सामान्य आपके और उससे आगे वीडियो पार्ट 2। यह है आज का हमारा महान टॉपिक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो बच्चों, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिला उनके पीछे चलता है। यानी तुम अपनी फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, अपनी कामयाबी पे, ना कि दूसरे की कामयाबी पे। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें अपनी चीज़ पर फोकस करना है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको अकेले ही चलना है पूरा सफ़र। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पीछे क्या होगा, भीड़ होगा, लोग बाग होंगे आपके पीछे, आगे आप होंगे। तो इसका जो कहने का मतलब यही है कि आप अकेले चलो और कामयाबी का रास्ता चुन लो। चलिए अब चलते हैं हम आगे। 1914-1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने पेरिस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी। आगे चलकर सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। देखो, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये हम सबको मालूम है। ये अंग्रेजों ने पेरिस पर प्रतिबंध लगा भी दिया था, ये भी हमको मालूम है, क्योंकि 1914 और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने हमारे देश पे पेरिस पर प्रतिबंध लगा दिया, बिना जांच के कार्रवाई की अनुमति दी। यानी किसी भी कार्रवाई की जा सकती है, बट उससे पहले किसी ने या कहीं भी 4 लोग खड़े होकर उनके गवाह होते हैं, यानी 2-4 लोग मिलकर बात करते हैं किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उनको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार सरकार ने दे दिया। आगे चलकर सर सिडनी रोलेट, ये देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर सिडनी रोलेट कब आया और कैसे आया? इसमें छोटी बात नोट्स करने वाली है कि सिडनी रोलेट एक ऐसा कानून था जिसमें सिपाहियों को किसी भी मतलब अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकते थे, किसके प्रति, जनता के प्रति। ठीक है, देखो 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर यानी जो अमृतसर है वो पंजाब में है, और जलियांवाला बाग का हत्याकांड हम कैसे भूल सकते हैं, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल में जो हुआ था वो पंजाब में अमृतसर में और जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ, जिसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार था। जो जिम्मेदार था वो जनरल डायर था, जो गोली चलाई थी वो जनरल डायर ने चलाया था। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह की सफलता, जलियांवाला बाग की विदश घटना, अंग्रेजों की वादा खिलाफी ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने को प्रेरित किया। यानी जो रोलेट जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी की क्या था, एक मजबूत लीडरशिप में वो आ गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग की जो भीतस थी और वो घटना थी, वो अंग्रेजों की वादा खिलाफी में गांधी जी ने बड़ा सहयोग आंदोलन करने की प्रेरित किया। कि कब? जब रोलेट एक्ट कानून आया था। सहयोग आंदोलन कब हुआ था? रोलेट सत्याग्रह में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण याद करने वाला बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ और रोलेट कानून भी हमारा 1919 में आया था। रोलेट एक्ट कानून कब आया था? 1919 में रोलेट कानून आया था, जब 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड होने की वजह से रोलेट सत्याग्रह की स्थापना की। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और फिर उसके बाद जो हुआ, रोलेट सत्याग्रह का एक स्थापना की, जो कि अंग्रेजों के समय में वो अंग्रेजों के जनरल डायर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक विशेषता रखी, उसमें एक कानून बनाया। उसे कानून बनाने के साथ साथ में उन्होंने सिपाहियों को क्या दिया? पूरा अधिकार दिया कि जनता के खिलाफ आप जा सकते हैं और जनता को बगैर इजाजत के आप उसको गिरफ्तार करने का पूरा राइट आपको मिल चुका है। जी
1919 में सत्याग्रह असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई? असहयोग की आंदोलन जब हुई तो वो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन की समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता उसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया गया। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों को उस्काया जा रहा था हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। वो आज भी प्रथा चल रही है इस देश के अंदर। ठीक है, आज भी राजनीति हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही होती है, पहले भी राजनीति हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही हो रही थी। ठीक है, जिसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया गया। जो खिलाफत आंदोलन थे एक दूसरे के जो खिलाफ हुआ करते थे, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ। तो उस वक्त क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, फिर उसकी समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। असहयोग आंदोलन में छात्रों वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन जो था वो छात्रों वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं पर प्रतियाग किया यानी उसको छोड़ दिया। प्रतियाग मतलब अपने उसका जो विचार आया करता था तो उसको क्या किया? समाप्त कर दिया। कि हमारे दिमाग में ये ऐसा भी कोई वो हम किसी भी चीज का नौकरी नहीं करता था, हम किसी भी अंग्रेज का गुलाम नहीं हुआ करता था। लोगों ने ये अपने अंदर विश्वास था भाई, और छात्रों ने जो सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जो छात्र, उन्होंने छात्रा से अपने इस्तीफा दे दिया कि हम इस स्कूल में कभी पढ़ने नहीं आएंगे। वकीलों ने भी इस्तीफा दे दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा मिली असहयोग आंदोलन में। सरकारी संस्थाओं पर प्रतियाग कर दिया। मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़ताल। देखो, मजदूरों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसमें? असहयोग आंदोलन में। कारखानों में हड़ताल कर दिया। किसने? मजदूरों ने। वनवासियों द्वारा वन कानून का उल्लंघन कर दिया गया, यानी जो वनों पर वो लगाया था, वनवासियों द्वारा वन कानून का उल्लंघन कर दिया। किसने? वनवासियों ने। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नजदीक चौरी चौरा पूरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। उसमें आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले मारे गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया। यानी उस वक्त तक महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित कर चुके थे। फरवरी 1922 तक महात्मा गांधी जी उसको असहयोग आंदोलन को स्थापित कर चुके थे। और किसानों के एक समूह ने, एक समूह ने यानी एक झुंड ने गोरखपुर के नजदीक एक चौरी चौरा पूरा में एक पुलिस स्टेशन था। किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, उस पर आक्रमण कर दिया। किन्होंने? किसानों ने। आक्रमण करने के बाद फिर उन्होंने अपनी अलग उसको क्या किया? आग लगा दिया उसमें। फिर आग लगाने के बाद क्या हुआ? फिर असहयोग आंदोलन की स्थापना होगी। महात्मा गांधी ने फिर उसका भी साथ उन्होंने दिया। उन्नीस सौ 1922 तक महात्मा गांधी जी एक जन नेता बन गए, यानी जनता के नेता बन गए 1922 में। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने एक भाग 1922 तक गांधी जी एक मजदूर, व्यापारिक, मध्यवर्ग को आंदोलन में शामिल किया। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? एक मजदूर को, एक व्यापारिक को, मध्यवर्ग को और आंदोलन में शामिल कर दिया 1922 में। ठीक है, को आंदोलन में शामिल कर दिया, को दिशा दी, जिसमें किस्सा बनाई। उनकी कार्यशीला पहनावा, संगठन क्षमता ने उन्हें आम भारत का शुभ चिंतक बना दिया। यानी जो शुभ चिंतक भारत की, उनको क्या होने लगी? मतलब अच्छी सोच के विचार उनके दिमाग में भारत के लिए आने लगे। किसके? महात्मा गांधी जी के में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे मैक्सिमम सीबीएसई में 2017 या 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल में। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी ऐसा होता है कि रिवीजन क्वेश्चन को उठा के दे देती है, प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देती है। पीवाईक्यू इसलिए तो बोलते हैं कि पीछे क्वेश्चन लगाने चाहिए आपको। ठीक है, जल्दी उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, बट अभी पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। फिर सिलेबस के बाद हम फिर उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी लेकर आएंगे। ठीक है, शुभ चिंतक बना दिया। लोगों ने उन्हें
अपने दुखों को हरने वाला, यानी अपने दुख, जो लोगों के दुख थे वो उनको क्या करते, महात्मा गांधी जी अपने अंदर संभाल लेते थे, और अपने अंदर समाने के बाद उसको क्या करते थे, वो समाधान निकालने की समाधान जो वो था सॉल्यूशन, उसको निकालने की बात करते थे। ठीक है। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों जैसे चरखे को लोकप्रिय बना दिया, यानी जो चरखा था महात्मा गांधी का उसको क्या किया, लोकप्रिय बना दिया। हिंदू मुसलमान एकता तथा छूआछूत को समाप्त करने में लगा दिया। अपना जीवन जो था वो हिंदू मुस्लिम को छूआछूत में लगा दिया, और अपना जो जीवन था उन्होंने चरखे से व्यापन कर दिया। 1928 ईस्वी में भारतीय उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में साइमन कमीशन वापस आया था। देखो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जांच की पड़ताल के लिए, भारत की जांच पड़ताल के लिए। ठीक है। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। यानी जो साइमन कमीशन था वो भारतीयों ने तो उसको बनाया, बट इस्तेमाल कौन कर रहा है, अंग्रेज सरकार कर रही है। भारतीयों का क्या हुआ, बहिष्कार रहा, मतलब उसकी खोज की, उसको बनाया, उसके जो अफसर थे उनको अपनी सही दिशा का मार्ग दिखाया, बट इसका जो फायदा उठाया किसने उठाया, अंग्रेज सरकार ने। तो इसलिए फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, यानी पारित कर दिया। देखिए हमारा इंस्टा आईडी भी है, उम्मीद करता हूं कि आप कर चुके होंगे फॉलो। देखिए सबसे पहले इंस्टा आईडी हमारा MS अकेडमी के नाम से। ठीक है। सबसे पहले तो हमें जाके इंस्टा पे फॉलो कीजिए, आपको उस पर भी नए अपडेट ऑलरेडी मिलती रहेंगी। बट उससे पहले हमारे जो ये कंटेंट है, ये जो सिलेबस है, इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, और आज और एक नई चर्चा करने वाले हैं। देखो CBSE में जो पूछता है वो प्रीमियम क्वेश्चन पूछता है, यानी PYQ। ये भी हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका भी MCQ तो कम से कम हम 20 में से कम 18 मार्क्स हमारे MCQ से आने चाहिए। ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटिकल में ज्यादा हार्ड नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटिकल में से आप हार्ड नहीं है, हम कर सकते हैं। अपने अंदर जुनून लेकर आइए पढ़ने का, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप करेंगे भी इंशाल्लाह। आप उसमें मुझे MS अकेडमी 334 इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको सारी बात में इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से आपको डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपको मैसेज का जवाब जल्दी रिप्लाई में मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।